देखो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप में दो एक्सरसाइज मैंने करा दिया था, 5.1, 5.2, 5.3 हम करा रहे हैं, लिखे जाने एलिमेंट्री शेप, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, कुछ मैचिंग है, मैचिंग है जैसे आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और ये कहा जा रहा है कि एक पूरे सर्कल के अंदर कहां होगा, किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, मैं एक बना के ही आपको दिखा दूं। देखिए देखिए, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल आपके क्वेश्चन में था, और उधर अलग अलग जबल ऑप्शन था, जंबल। देखिए स्ट्रेट एंगल वो होता है, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें, देखिए मेरी स्क्रीन पर आएगी, मैं छोटा सा यहाँ बनाता हूं। तो आपको पता है कि अगर ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो हाफ रेवोल्यूशन अगर 12 से कोई स्टार्ट होता है तो ये पूरा का पूरा ये घूम करके फिर यहाँ पर 6 पे आ जाएगा, मतलब कि हाफ, इस सर्कल का हाफ रेवोल्यूशन पूरा, तो 180 स्ट्रेट लाइन हो गया। तो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यही आंसर होगा स्ट्रेट। नहीं, आपको हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, और वो तो ऑप्शन है ना, हम कैसे बोलेंगे, हमें तो मैच करना है केवल। तो स्ट्रेट एंगल कब बनेगा, जब एक घड़ी के अंदर पूरा उस घड़ी के आधे आधे में पूरा रेवोल्यूशन चक्कर हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। राइट एंगल कब होगा, जब 1/4। अब देखो, अगर मान लीजिए 12 पे सुई थी तो इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं ना, अगर सुई घूम करके यहाँ आ जाए तो 1 2 3 4 हिस्से में बट गया, तो 1/4 ही हो गया। अगर 1/4 या 1/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा तो राइट एंगल या 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो जाएगा, 90 से 180 डिग्री, और रिफ्लेक्स 180 से 360। समझ मेरी बात आप लोग को? ये तो पक्का पता हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो यहाँ भी नहीं पढ़े हैं, वो एंगल भी नहीं पता और रिफ्लेक्स क्या होता है। आप लोग को इतनी बार कराया जाता है कि आप लोग के दिमाग के अंदर आएगा। एक्यूट एंगल कभी भी होगा तो 90 से छोटा होगा, तो 1/4 90 होता है। ठीक है, 1/4 90 होता है, तो 1/4 से कम, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 1/4 से कम अगर चक्कर लगाएगा तो एक्यूट होगा, और 1/4 से हाफ के बीच में होगा। ऑब्ट्यूज क्या होगा, 90 से 180, तो 90 मतलब कि 1/4 लिखा है, और 180 मतलब कि हाफ लिखा है, तो 1/4 और हाफ के बीच में जो रेवोल्यूशन होगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल कौन होगा, जो 180 से 360 के बीच में, तो हाफ से ज्यादा हो लेकिन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, मतलब 180 से और 360 से बीच में, तो मोर देन, बेटा सारा सॉल्यूशन में क्या है, मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन से ज्यादा। क्लियर है? नहीं बता ना, नौटंकी है सब। अरे क्या, अभी रुकिए ना, डी से करना पड़ेगा, हम देखेंगे ना। आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए, क्या कि वो बच्चे यहाँ पर भी देखेंगे ना, तभी तो समझ में आएगा। देखो यहाँ में क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। इसमें बेटे हमें चेक करने की जरूरत है क्या? ये तो ऐसे नहीं पता चल जाएगा, सिंपल। देखिए, तो मैं सारे एंगल बना के आप लोग को समझा दूं, क्योंकि क्या है ना कि ये दिल मांगे मुंह, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, छोटे मोटे में करने में कोई मजा ही नहीं। जब तक आप लोग खून पिएंगे नहीं तब तक मानेंगे भी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, ये आपको पिक्चर बनी हुई है, और आपको ये बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट है, इस तरह से। अब इसको आप देखोगे
ठीक है, इसको आप मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि 90 डिग्री से छोटा एंगल, देख रहे हो ना कितना बीचों बीच से, ठीक है। अब यही अगर ऊपर से कर दे, देख रहे हो ना, तो ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है, समझ रहे, तो निश्चित रूप से 180 से ज्यादा बड़ा है, तो इसको रिफ्लेक्स कहेंगे 180 से 360 के बीच में। ये बाहर से देख रहे हो ना इतना बड़ा होता है। मैं आपको समझाता हूं, एक डंडी खींच के, कल आए थे आप तो कल ही वाला चैप्टर होगा ना बेटा। देखिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे बना है। अगर मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, और अगर मान लो कि ऐसे कोई एंगल बन रहा है, समझ रहे बात आप लोग, तो यहां से ऐसे घूमता हुआ ये तो स्ट्रेट हो गया, और स्ट्रेट के बाद भी ऐसे घूम के ऐसे है, ये है ना, बस ऐसे कर दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो। समझ में आई बात? जिसको समझ में नहीं आई ना वो कह देना कि समझ गए। बेटा ये अगर ऐसे रहता तो 90 बन जाता, ऐसे रहता तो एक्यूट हो जाता, ऐसे रहता तो राइट हो जाता, ऐसे रहता मतलब ये ऐसे, और इतना बड़ा एंगल बनता तो क्या होता, ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 से बड़ा। अगर सीधा सीधा लाइन रहता ऐसे तो क्या होता है, स्ट्रेट। लेकिन अब क्या है, ये 180 से बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, उसी पिक्चर पे सारा क्वेश्चन है। अब देखिए ऑब्ट्यूज 90 ये है, 90 से बड़ा है ना, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज, ठीक है। शुरू से ये एक्यूट मतलब 90 से छोटा। अगर आप इसको लेके चलोगे, ये हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा देख रहे हो कितना छोटा बन रहा है, देखो ये भी इतना छोटा है अंदर, बस इसको यहां से कट करके ऐसे लगा दिया है, बर्थडे वाला टोपी, है ना। तो ये देख रहे हैं 90 से छोटा है तो एक्यूट। इसकी बात करें तो 90 यहां बनेगा ना, 90 यहां बनेगा, और ये 90 से बड़ा हो रहा है, देख रहे हैं बड़ा, तो ऑब्ट्यूज, ठीक है, 90 से 180 के बीच में। इसकी बात करें तो ये चाहे ऊपर बने चाहे नीचे बने, राइट एंगल है, बात खत्म। इसकी बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे, मैंने वहां समझा ही दी आपको। अरे तो ये बोलो ना, मुंडी हिलाओ अच्छे से कि नहीं समझ में आया, ऐसे गांधी बाबा लेंगे हम। ये लाइन है पंडित जी, और लाइन से एक ऐसे लाइन बन गई जो कि आपको दिख रही है। अब यहां से एंगल देखेंगे तो यहां था 90 डिग्री, यहां पर जो भी होता ऑब्ट्यूज, ये स्ट्रेट एंगल था, तो ये घूम करके एंगल यहां से यहां, हाँ स्ट्रेट जी, 180 से 360 के बीच में रिफ्लेक्स हो गया आपका, क्लियर है बेटा। ये देखो ये जो डंडी बनी है ना, ये केवल है ना भ्रम पैदा करने के लिए, इस डंडी का कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इससे मतलब होता है ये एंगल कितना, हाँ बस। और ये देख रहे हो ना ये पूरा एंगल बना है, तो कौन सा एंगल है, 180 स्ट्रेट एंगल, वेरी गुड। ये भी सही है, फिर क्यों पूछ लो, कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग भूल जाता है। देखिए बेटा यहाँ पर दिख रहा है आपको छोटा छोटा एंगल, दोनों एक्यूट एंगल ही है, 90 से छोटा है, बस देखिए हम करा रहे हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से सारा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं इसी तरह। देखिए कीप क्वाइट। अब देखो व्हाट इज द, बुक निकाल लीजिए अपना, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल, क्या होगा, मतलब कि राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री। बुक लाए बेटा आप, निकालो फिर बैठ के। दूसरा है स्ट्रेट एंगल, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री, क्लियर है। ट्रू और फॉल्स, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल तुम बताओ जतिन, 90 डिग्री से छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा, ट्रू है। दूसरा है द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है या बड़ा, स्नेहा ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है या छोटा, बड़ा, वेरी गुड। द मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, वेरी गुड। कितने इंटेलिजेंट हो आप लोग, कहां पढ़ते हो, अच्छा ये मेरी पढ़ाई थी। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, तुम बताओ इग्नोर, जो
कंप्लीट एंगल होगा वो कितने डिग्री के बराबर होता है? 360 पूरा रेवोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है? तुम एक बताओ, मत बताओ, चलो बताओ। इफ m इक्वल टू एंगल है 53 डिग्री, एंगल b 35 डिग्री, मेजरमेंट है, एंगल a का मेजरमेंट है 53, b का है 35, और तो एंगल a एंगल b से बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, और क्या बड़ा नहीं है? अरे 53 बड़ा है या 35 बड़ा है? बात खत्म। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? फॉल्स के ट्रू? अच्छा फॉल्स है, दिमाग खराब है मेरा। चलिए थर्ड क्वेश्चन, कुछ एक्यूट एंगल बोलिए। अरे 0 से 90 के बीच में बोल दो, जितने बोलना है केवल, 50, 65, 75। ड्रॉ नहीं करना, राइट डाउन केवल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे ही लिख सकते हैं, 90 से 180 के बीच में कुछ भी। बोल बेटा तू क्या करेगा? हाँ कुछ भी। ज्ञानी बच्चों मुंह बंद करो। अरे कुछ नहीं, हो गया, ऐसी तरह लिख दो, 2 एग्जांपल लिखोगी ना, और क्या। अब ये फिर उसी तरह के एंगल्स आ गए हैं, मेजर करना है एंगल्स को आपको प्रोटेक्टर के द्वारा। डी लाया है कोई? निकाल, बोर्ड पे दिखाते तुम लोग। देखो शांति बनाए रखो, जितने भी क्वेश्चन हो, हमें तो सब बच्चों को समझाना भी है ना। अरे यार मैंने तो फोन यहाँ, बीच में कॉल करने वालों से ना मेरे को बहुत दिक्कत होती है। देखिए तो यहाँ पे डी कम है, सारे एंगल से आपको मेजर करना है। आप लोगों को तो आता ही है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, हम थोड़े कम ही हैं आप लोगों से। देखिए पहला जो आपको दिख रहा है, आपको जब चेक करना है तो यहाँ पर इस तरह डी लगाएंगे आप, ठीक है? यहाँ पर ये लाइन सीधी इस पॉइंट पे रखेंगे, ये लाइन इधर पे, तो ये देखेंगे ना आप, ये 40 और 50 के बीच में लगभग आएगा, 45 इस तरह पता चल जाएगा। 45 डिग्री। यहां पर देखिए, दिख रहा है आपको? ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल इस पॉइंट पे रखेंगे, ये सीधी लाइन इसको सीधी लाइन से मिलाएंगे, ठीक है? अब यहां पर देखिए कहां आ रहा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है, 45 डिग्री। ये देखिए ये लाइन सीधी है, ये जो सेंटर है वहां पे इसको रखेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन मिला के। यहां पर तो 90 हो गया, और 90 के बाद ये कितना है? दूसरा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्या नीचे वाली, अंदर वाली लाइन देखना, बाहर वाली कभी मत देखना। बाहर वाली पता है कब के लिए होती है? ऐसे नीचे लगाते हैं तब, यहाँ के लिए बाहर वाली होती है, समझो बात? कभी भी अंदर वाली देखो तो ज्यादा क्लियर रहेगा। 120 हो गया, ये तो पता ही है बेटे, 90 डिग्री। ये जो दोनों आपको दिख रहा है, अब अगर इसको देखेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गया 60। किधर वो हो जाएगा बता रहे। दूसरा है यहाँ पर भी एंगल है ना, यहाँ। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, एक सेकेंड रुक तो जाओ, हम्म 130 भी एक है, ठीक है? ये आपका 60 हो गया, मैंने गलत लग रहा है इधर किया, 60 ये हो गया सर। एक इसमें ये वाला 90 होगा, ये वाला।
और एक एंगल है 130 डिग्री। 130 डिग्री नहीं, रुकिए 130 तो आपका ये होगा, ठीक है। क्योंकि है ना मैंने फ्री हैंड किया इसलिए बड़ा छोटा होता जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आपकी जो बुक में होगा ना मार्क करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको अगर मार्क करेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला 90 डिग्री है। क्या हो रहा है यार, मैंने बड़ा छोटा बना दिया क्या? वही मैं कर रहा हूँ, क्यों दिक्कत हो रहा है? ये बिल्कुल इस तरह बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री है आपका, ये एक 130 ये वाला। जैसे ये कैसे बन रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख रहे हैं ना 130 डिग्री ये वाला, और इसको देखेंगे तो 60 डिग्री होगा। कैसे? यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 60 डिग्री हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। समझ आ गया? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है 5th। देखिए 8 में इस तरह अलग अलग एंगल्स मेजर कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो पॉइंट है ना, बस यहाँ पर लगाइए डी अपना और यहाँ मेजर करिए, ये आ जाएगा जितना भी है। आपको पता है एक्यूट एंगल और कितना डिग्री का निकालना है, देखते हैं बताते हैं। 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ठीक है। 9th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है। इसे पूछा जा रहा है कि एंगल्स के बारे में, ठीक है। द एंगल्स मेजर्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर 90 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही है ना एक, तो इसको इस तरह मेजर कर लेंगे, क्या समस्या? ध्यान डी लगाइए, 30 डिग्री हो रहा है और 180 बेटे, पागल है क्या? अरे क्या हाँ जी, मेरा है, लाओ दो। गुड, तुरंत रॉकेट हो गया कि मास्टर ये भी खोस रहा है। देखिए क्वेश्चन 11। अब देखो अलग अलग एंगल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं बेटा केवल बाहर वाला एंगल बताता हूँ, ये वाला जो आप कर रहे थे कितना बन रहा है। देखो तो अगर केवल इस एंगल की बात है तो मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा, या रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ रखेंगे सेंटर में, और मार्क क्या करेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री बिल्कुल यहाँ, ठीक है। और 180 डिग्री के बाद इसको ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। नीचे के लिए हमेशा घुमा दीजिए, उल्टा करिए इसको, ठीक हो गया। और 180 के बाद देखिए कितना हुआ है यहाँ पे, वहां पे कितना हुआ है, एक सेकेंड रुको तो, हाँ 1 मिनट रुको ना, दिख नहीं रहा हाथ फंसा हुआ है मेरा। अब 180 से बड़ा है, जैसे मान लो कि ये 180 से 10 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो 180 में प्लस 10 कर दो 190 डिग्री, तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो होगा 190, इस तरह से कर लेंगे। डी उल्टी कर देना, ठीक है ना, डी पे उल्टी नहीं, डी को उल्टी ऐसे, ठीक है। 180 हो गया, ऐसे तो बिल्कुल स्ट्रेट रख देना। अब जितने डिग्री बढ़ता जाएगा 180 प्लस करते जाना, पता चलता। सारे बच्चे लाओ, एक बच्चा लेके आओ, क्या
निशांत तुम लेके आओ सबका कलेक्ट करके लाओ।